हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्ञान पांडे और आप देख रहे हैं आईक्यू क्लासेस। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं वो है जियो पॉलिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। जियो पॉलिटिक्स का टेक्नोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन से जियो पॉलिटिक्स किस तरह से प्रभावित होता है, क्या है इन दोनों के बीच का आपसी रिलेशंस और इन दोनों के रिलेशंस के वजह से दो देशों के बीच के रिलेशन में किस तरह से उनमें असर देखने को मिलता है, इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जियो पॉलिटिक्स? ये जियो पॉलिटिक्स होता क्या है? तो देखिए, पूरे विश्व में किन्हीं भी दो या दो से अधिक देशों के बीच का आपसी इंटरेक्शन किस तरह का है, आपसी रिलेशन किस तरह का है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज नोन एज जियो पॉलिटिक्स। दो देशों के बीच का आपसी इस रिलेशन से कहलाता है जियो पॉलिटिक्स। अब इन जियो पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन में क्या संबंध है? तो इस समय जो है पूरा वर्तमान परिस्थिति आप लोगों को सभी को पता होगा कि पूरा विश्व इस समय जो है कि टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन से जूझ रहा है। अगर बगल वाला देश किसी तरह का टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन में आगे निकलता है तो पड़ोसी देश या तो अगर पॉजिटिव रिलेशन है उन दोनों के बीच तो या तो टेक्नोलॉजी का साझा करेंगे, बगल वाला देश भी उससे टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन वहां होगा। अगर वहां फिर पॉजिटिव रिलेशन नहीं है तो फिर वहां पे कंपटीशन वाला भाव आ जाता है। तो इन दोनों के देशों के बीच किस तरह का रिलेशन काम करता है, इन्हीं को हम पढ़ते हैं जियो पॉलिटिक्स के अंदर। तो देखिए, वो जियो पॉलिटिक्स हो, कोई भी टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ जियो पॉलिटिक्स से ही इफेक्टेड नहीं होता है, बल्कि जियो पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन से, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन जियो पॉलिटिक्स से, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो एक तरह से देखिए तो एक ही दूसरे से सिर्फ और सिर्फ नहीं प्रभावित होता है, बल्कि दूसरा भी एक से प्रभावित होता है। बात समझ में आया? यानी कि सिर्फ और सिर्फ जियो पॉलिटिक्स ही टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन से प्रभावित नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन भी कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स से भी प्रभावित होता है। अगर इसका हम बात करें कि वो कौन कौन से जियो पॉलिटिकल फैक्टर हैं जिससे टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन पे असर पड़ता है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन प्रभावित होता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है जियोग्राफिकल पोजीशन। किसी भी देश का जियोग्राफिकल पोजीशन क्या है, ये उस बात पर डिपेंड करेगा, ये उसे कहीं ना कहीं असर करेगा कि वहां पे टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन किस तरह का होगा। अगर हम इसके लिए हालिया उदाहरण लें, अगर टेस्ला कंपनी का भारत में आगमन आया था, जो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने अनाउंस किया था कुछ समय पहले, तो इसमें हमने एक मेजर चैलेंजर फेस किया था लिथियम रिजर्वायर का। मतलब कि इंडिया जो है कि इंडिया का जियोग्राफिकल पोजीशन उस हिसाब से नहीं है कि इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया में कहीं लिथियम रिजर्वायर का सफिशिएंट यहाँ पे रिजर्वायर मिल जाए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ का चाइना का या फिर और उन देशों का जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी मात्रा में या फिर उनका जो है कि एक्सपेंशन हो चुका है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो उनके पास लिथियम रिजर्वायर सफिशिएंट मात्रा में है। वहाँ पे जियो पॉलिटिकल उनका जो पोजीशन है वो पोजीशन उन्हें इस काम के लिए परमिशन देता है कि चूंकि हमारे पास इतना लिथियम रिजर्वायर है, हमें किन्हीं दूसरे देशों पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, एक्सपोर्ट उनसे इंपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। सिर्फ अपना अगर लिथियम रिजर्वायर अगर सफिशिएंट मात्रा में है तो हम अपने दम पे काम कर सकते हैं। लेकिन वो एक मेजर चैलेंज की तरफ फेस कर रहा है। कहाँ पे? इंडिया पे। इंडिया में क्या है कि लिथियम रिजर्वायर उतना सफिशिएंट मात्रा में है नहीं, जो कि एक अहम जो जियोग्राफिकल पोजीशन का जो फैक्टर है वो निकल के आता है कि अगर जियोग्राफिकल पोजीशन अगर सही है किसी भी देशों का तो वो टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो क्या है कि रिलेटिव एक्सेस टू रिसोर्सेज। किसी भी तरह का टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन में वहां पे रिसोर्सेज किस तरह से काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज में रॉ मटेरियल आ गया, वहां पे लेबर एक्सेस आ गया, कैपिटल एक्सेस आ गया। यानी कि अगर हमें किसी भी नए तरह का टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करना है तो वहां पे हमें तो सबसे पहला चीज आएगा कि वहां पे हमें कैपिटल ज्यादा मात्रा में चाहिए। दूसरी बात कि किसी भी तरह का अगर इंडस्ट्री लाना है, कंपनी अगर इस्टेब्लिश करना है तो फिर वहां पे लेबर एक्सेस की आवश्यकता है। अगर ये सारे रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में, इनफ अमाउंट में मिल जाएं तो फिर टेक्नोलॉजी एक्सपेंस को पुशअप मिलता है। ये इन सारे मुद्दों का, इन सारे पॉइंट का जो हेल्प अगर हम देखें तो अगर चाइनीज अगर ओवरव्यू में देखें तो वहां पे जो है कि लेबर एक्सेस काफी ज्यादा में देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें अमेरिका यूएसए की तो वहां पे कैपिटल एक्सपेंशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसके वजह से इन सारे देशों में टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन काफी तेजी मात्रा में होता है। लेकिन अगर हम अपने वहां इंडिया का बात करें तो यहाँ पे जो है कि कैपिटल एक्सेस में थोड़ा हम दब जाते हैं। फिर थोड़ा सा जियोग्राफिकल पोजीशन में अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पे कमी देखने को मिल जाता है। इन सारे मुद्दों की वजह से अब कहीं ना कहीं इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट इस हिसाब से काम कर रही है कि किसी न किसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन आए। जैसा कि अब इसका प्रीवियस वीडियो हमने डाला था कि यूनियन बजट जो है 2021 का इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी हद तक ध्यान देकर कि इकोनॉमिक रिकवरी लाने में कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी पुशअप मिलना चाहिए। इसी
क्रम में अपने वहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया था कि कुछ समय पहले पीएलआई स्कीम लाया, और पीएलआई स्कीम के तहत क्या था कि कोई भी कंपनी अगर आ रहा है इंडिया में तो उस कंपनी को यहाँ पे इस्टेब्लिश अगर कर रहा है तो उसे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा कि टैक्स बहुत ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ टैक्स हॉलीडे का भी प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भी कंपनी यहाँ पे आके अगर इस्टेब्लिश हो रहा है तो उस कंपनी को कुछ समय के लिए टैक्स हॉलीडे मिलेगा। मतलब कि टैक्स हॉलीडे का मतलब कि अगर मान के चलिए कि कंपनी अगर यहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है तो गवर्नमेंट उसे 2 साल 3 साल 2.5 साल इतने समय का एक टाइम दे देगा कि इतने समय तक आपको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है, इतने समय तक आप अपना कैपिटल अपने कंपनी में लगाइए, अपने कंपनी को एक्सपेंड करिए, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। इसके वजह से इससे होगा क्या कि नए नए स्टार्टअप होंगे, स्टार्टअप होने के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट, इन सारे मुद्दों पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का नज़र है, जिसके वजह से पीएलआई स्कीम हुआ। यहाँ पे अगर यूनियन बजट को आपने ठीक ठाक देखा हो तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट लाने की बात कही गई है। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स जियो पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी पर कहीं ना कहीं असर जरूर करते हैं। फिर अगर हम बात करें इसमें थर्ड फैक्टर का, तो रिलेशन विद अदर कंट्री, दूसरे देशों के साथ किस तरह का रिलेशन है, किस तरह का आपसी संबंध है। अगर पॉजिटिव रिलेशन रहा तो मान के चलिए अगर एक ए और एक बी 2 देश है, अगर दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ पे अगर किसी तरह का एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजिकल नए तरह की तकनीकी का एक्सपेंशन हुआ तो बगल वाला देश या तो यहाँ से टेक्नोलॉजी का साझा होगा या फिर यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू होगा। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन नहीं देखने को मिलता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी का शेयरिंग या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इन टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन के वजह से जियो पॉलिटिक्स में किस तरह का चेंजेस देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन से जियो पॉलिटिक्स में किस तरह के अल्टर आते हैं, तो सबसे पहला तो इसमें आता है सिक्योरिटी का। मतलब कि किसी भी तरह का, जैसा कि आपने हम लोगों ने पहले देखा था कि 5G टेक्नोलॉजी के एक्सपेंशन में जो सिक्योरिटी है वो एक अहम चैलेंज बन के सामने आ रहा है गवर्नमेंट के सामने। अगर सिक्योरिटी वाले चैलेंज को अगर यहाँ पे अगर एक्सेस कर लिया गया, उसे अगर सॉल्व कर दिया गया तो काफ़ी हद तक इन सारे मैटर को अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर सिक्योरिटी एक्सपेंशन को एक तरह से काफ़ी हद तक यहाँ पे चैलेंजेस फेस करने को मिलता है। सेकंड, अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल स्टैंडिंग की, किसी भी देश में टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन लाने के समय वहाँ उस देश का टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन या फिर उस देश का इंटरनेशनल स्टैंडिंग कैसा है, पूरे विश्व में उस देश का स्टैंडिंग कैसा है, इस बात पे कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स असर करता है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें आता है थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर कहीं भी नए तकनीक का आविष्कार हो रहा है, कहीं भी नए तकनीक का अगर एक्सपेंशन हो रहा है, उसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से होगा। देखिए, अगर कोई भी कंपनी आया यहाँ पे, अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन कर रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्री डाला जा रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, वहाँ से नए नए तरह के रोजगार आएंगे, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट होंगे, एक्सपोर्ट की वजह से यहाँ पे रेवेन्यू अर्न होगा, टैक्स की वजह से गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा वहाँ पे रेवेन्यू अर्न होगा। तो इन सारे मैटर, इन सारे मुद्दों से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर करता है। तो ये सब तो थे कि हमारा जियो पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी में आपस का संबंध क्या है।